student. Today, myself teaching you entrepreneurship for class 12th, and in this subject I am revising for you chapter 4, that is enterprise growth strategies. Okay, I explain detail about all those topic which belongs to this chapter 4 in my previous videos. So is there any problem? You look out all those videos. In this video only I'll explain the NCERT question answers. So as in your textbook, question number 1 is given, which is very short answer type question. What are the two ways in which an organization can expand? So internal expansion and external expansion are the two ways in which an organization can expand. Okay, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि दो तरीके बताने अपने ऑर्गेनाइजेशन जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपने को एक्सपैंड कर सकती है, बढ़ा सकती है. तो इसके दो हैं इसमें, एक है आपका एक्सटर्नल एक्सपेंशन and another one is your internal expansion. Next, who is a franchisor? So the owner or a person offering the franchisee is known as the franchisor. तो franchisor कौन है? वो बंदा जो अपनी franchisee किसी सामने वाले बंदे को ऑफर कर रहा है. Next, who is a franchisee? So the franchisee is the person who purchased the franchisee and it given the opportunity to enter a new business with a better change to success than if he or she were to start a new business from nothing. So franchisee क्या है? Franchisee is a person, एक ऐसा बंदा है जो कि परचेज करता है किसी की वेल ऑर्गेनाइज्ड फ्रेंचाइजी को एंड उसको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो नए तरीके से उस बिज़नेस को एक बेटर अपॉर्चुनिटी के साथ स्टार्ट करे. ठीक है, एंड वेयर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस फ्रॉम नथिंग. तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है कि आपको ऑलरेडी ब्रांडेड गुड्स मिल रहा है, ऑलरेडी वो स्टैब्लिश मार्केट में स्टैब्लिश है, तो आपने सिर्फ उसको रन आउट कराना है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फ्रेंचाइजिंग? सो फ्रेंचाइजिंग इज़ एन अरेंजमेंट थ्रू विच द मैन्युफैक्चरर और सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ ट्रेडमार्क्ड product or the service gives exclusive rights of local distribution to dependent retailers in return for royalties and conformance to standardized operating procedures. So franchising क्या है? एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें जो मैन्युफैक्चरर होता है या हम कह सकते हैं जो सोल डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपना ट्रेडमार्क, अपने प्रोडक्ट और अपने सर्विस को किसी लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू मार्केट में सेल करवाता है. नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजिंग? फ्रेंचाइजिंग का मोस्ट पॉपुलर फॉर्म क्या है? तो बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटी इज़ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ फ्रेंचाइजिंग. तो बिजनेस का जो एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, वो कहलाता है द फ्रेंचाइजिंग. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ एक्विजिशन? सो एक्विजिशन और अ टेक ओवर इज इन्वॉल्विंग in itself a range of acquisition transactions by a firm. जब कहने का मतलब यही है कि कोई बड़ी फर्म के साथ आप मिंगल होकर काम करते हैं, वो आपको ओवरलैप कर लेती है. ठीक है, एक नई फर्म के रूप में आप ऐड होकर काम करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन व्हेन बिग फर्म covers the small firms or take over the small firms. Okay, so these are the very short answer type of questions. Now short answer type questions. First, explain in brief the three ways in which an organization can expand externally. So the three ways in which an organization can expand externally are: first, franchising, merger and acquisition. So franchising is an arrangement through which the manufacturer or the sole distributor of a trademark, प्रोडक्ट और द सर्विस गिव्स एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ लोकल डिस्ट्रीब्यूटर. यहाँ पे जो हमारा गुड्स एंड सर्विस है उसको हम एक्सक्लूसिवली राइट दे देते हैं अपने फ्रेंचाइजिंग को कि वो किसी भी तरह से उस प्रोडक्ट को सेल करे. ठीक है. फिर इसका सेकेंड वे ऑफ है एक्सटर्नली जो इफेक्ट होता है, एक्सपैंड होता है, बढ़ता है. मर्जर है दूसरा तरीका. इट इज़ कंबाइनिंग ऑफ टू फर्म इनटू अ सिंगल लार्ज फर्म. ठीक है, दो फर्म आपस में मिलकर एक बड़ी फर्म बनाती हैं.
And third is acquisition. So acquisition or takeover is evolving itself a range of acquisition transaction by a firm. इसमें जो बड़ी फर्म होती हैं दूसरी फर्म को ओवरटेक कर लेती हैं या टेक ओवर कर लेती हैं, हम कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन्यूमरेट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंचाइजिंग. फ्रेंचाइजिंग के इम्पॉर्टेंस बताने हैं. तो इम्पॉर्टेंस ऑफ फ्रेंचाइजिंग इज़ फर्स्ट प्रोवन आइडिया. सो बिजनेस इज बेस्ड ऑन अ प्रोवन आइडिया. जो भी आप आइडियाज़ सोचते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका बिजनेस. सो सक्सेस ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी चेक्ड इन द मार्केट एंड इज ऑल्सो नोन. नेक्स्ट, प्रॉफिट फ्रॉम brand recognition. So franchisees developed an image in the marketplace and this serves both time and money of advertising. ठीक है. दूसरा, जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड है उससे उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं तो यू आर वेस्टिंग, यू आर सेविंग योर टाइम एज वेल एज योर मनी ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन. फाइन. सो इमेज ऑफ द प्रोडक्ट इज़ अ फेवरेबल वन एंड इट इज़ द माइंड ऑफ द कंज्यूमर. क्योंकि जो ब्रांड ऑलरेडी मार्केट में है उसको पीपल्स well known. Fine. So you not need to advertise. So this is the importance of franchising. Third one, recognize brand name and trademark. तो recognize brand और trademark आप use कर रहे हैं तो it is also benefit from any advertising or promotion by the parent company automatically benefit the franchisee. तो इसका automatic फ़ायदा उठाता है क्योंकि parental company ने उसको advertise किया है. Next, support from parent company. Okay, the franchisor gives support to the form of training, helps setting up the business, or we can say a manual telling how to run the business, and always they gives the advice to the franchisee. Franchising. Okay. Next, exclusively right of the territory. उस particular area में उस franchisor का पूरा role play होता है. The franchisor can't sell any other franchisee in the same territory, which lead to the creation of monopoly power in the territory. तो उस particular area में उसकी monopoly चलती है. Easier financing. So financing the business become easier due to of associated brand name. Or banks are more likely to lend money to buy a franchisee with a good reputation. तो easily आपको बैंक से loan भी provide हो जाएगा. Next question, difference between consolidation and mergers. So mergers, one company takes over another including all assets, liabilities. The company that take over remains active while one that is acquired essentially cases to exist. Firms involved are different sized. तो ये mergers है जिसमें दो कंपनी आपस में मिलकर एक नई फर्म बनाती है. Consolidation, two or more companies merge to form one new large company. All of each company's assets and liabilities then become the property of a new company. तो कंसोलिडेशन का भी लगभग मीनिंग यही है कि दो कंपनी जो आपस में मिक्स होती हैं उनके एसेट्स लाइबिलिटी सारे मर्ज हो जाती हैं, एक नई कंपनी फॉर्म होती है. फर्म्स इन्वॉल्व्स आर नियरली इक्वली साइज. तो दोनों ही जो फर्म होती हैं वो इक्वल साइज़ की होती है, लेकिन मर्जर में इट इज़ नॉट द सेम साइज़, उसमें डिफरेंट साइज़ हो सकती है मर्जर्स में, बट कंसोलिडेशन में दोनों ही फर्म सेम साइज़ की होंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टू फॉर्म्स दैट मर्ज कैन टेक प्लेस. ठीक है. तो आपने दो, देर आर टू फॉर्म, वी हैव टू बी टेल टू फॉर्म्स दैट मर्जर्स कैन टेक प्लेस. सो फर्स्ट, अलामिगेशंस. इन दिस इट इज़ अ यूनिक ऑफ टू और मोर कंपनीज मेड विद अ इंटेंशन टू फॉर्म अ न्यू एंटाइटी और द कंपनी. ये इसीलिए किया जाता है, इनका मेन एम यही होता है कि दो फर्म मिलकर आपस में एक नई फर्म बनाएंगी. Then absorption, so it means an existing company taking over one or more company. In this case, one or more company will close down their business and this business will be continued by the name of the existing company. ठीक है. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 of short answer type question. Now fifth, explain the type of acquisition. Acquisition कितने टाइप के होते हैं? तो 4 टाइप के आपके बुक में बताए हुए हैं. One is friendly acquisition, in which both the companies approve the acquisition of under friendly terms. ठीक है, जिसमें दोनों ही फर्म आपस में फ्रेंडली वे में वर्क करने के लिए रेडी रहती हैं. देयर इज़ नो यूज़ ऑफ फोर्स और प्रेशर एंड एनीथिंग गेट्स ओवर. ठीक है, तो उसमें दोनों के ऊपर कोई प्रेशर नहीं होता, आपस में वॉलंटरी एसोसिएशन करके वो फर्म बनती हैं. नेक्स्ट, रिजर्व एक्विजिशन है. हेयर अ प्राइवेट कंपनी टेक्स ओवर अ पब्लिक कंपनी, जिसमें प्राइवेट कंपनी टेक ओवर कर ली जाती है पब्लिक कंपनी के थ्रू. तो ये तो रिजर्व एक्विजिशन हो गया. नेक्स्ट, बैक फ्लिप एक्विजिशन. हियर द परचेजिंग कंपनी बिकम अ सब्सिडरी ऑफ द परचेज्ड कंपनी. तो जिस कंपनी ने उसको खरीदा है उसकी वो सब्सिडरी कंपनी के रूप में काम करती है.
नेक्स्ट हॉस्टाइल एक्विजिशन, हियर द एंटायर प्रोसेस इज बेस्ड ऑन फोर्स, यहाँ पे सारा काम पूरा फोर्सफुली काम होता है. द स्मॉलर कंपनी इज फोर्स टू से येस टू द एक्विजिशन और द बिगर कंपनी जस्ट बाय ऑल ऑफ इट्स शेयर. तो हॉस्टाइल एक्विजिशन में जो बड़ी कंपनी होती है छोटी कंपनी की सारे शेयर्स अपने अंडर कर लेती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज़ द वैल्यू एडिशन, एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल. सो आई हैव गिवन द आंसर ऑल्सो. नाउ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. सो फर्स्ट वन इज एक्सप्लेन द टाइप ऑफ फ्रेंचाइजिंग. सो फ्रेंचाइजिंग कितने कितने टाइप की होती है. फर्स्ट इज प्रोडक्ट फ्रेंचाइजिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिसमें प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देयर प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग ग्रांट ऑफ देयर ओनर अथॉरिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर. ये इसमें डिफरेंट गुड्स होते हैं. ठीक है. मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी है सेकंड टाइप. थर्ड बिजनेस फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी. फोर्थ बिजनेस फॉर्मेट फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग टू द फ्रेंचाइजी. फ्रेंचाइजिंग को इसमें क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. तो हायर कॉस्ट है, ह्यूज रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रिस्क ज़्यादा होता है, बैड रेपुटेशन है. अगर बैड रेपुटेशन होगी, आपने जिस फर्म के साथ मिंगल हो रहे हैं, आप फ्रेंचाइजिंग जिसके ले रहे हैं, तो आप भी अपने गुड्स को आगे नहीं बढ़ा सकते. यू कांट इम्प्रूव योर सेल, नॉट सेल ऑप्शन. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज synergy and in what form can it take place. So synergy having two main forms, operating synergy and financial synergy. Synergy means भी वही चीज़ है कि दो कंपनी आपस में मिल करके एक नई फॉर्म लेके आती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू एडेड. सो क्वालिटी वैल्यू एडेड, एनवायरमेंटल एडेड वैल्यू, कॉजेज रिलेटेड एडेड वैल्यू एंड कल्चरल एडेड वैल्यूज़. एडेड वैल्यू भी मीन्स मैंने आपको समझाया था कि हम किसी कॉमोडिटी या किसी सर्विस की वैल्यू को धीरे धीरे बढ़ाते रहते हैं. ठीक है. नाउ वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ फ्रेंचाइजिंग बोथ फॉर द फ्रेंचाइजर एंड फ्रेंचाइजी. तो जो फ्रेंचाइजिंग होती है वो दोनों के लिए ही फ़ायदेमंद होती है. ये आपने लिखना है दोनों किसके लिए, वन इज़ योर फ्रेंचाइजर एंड अनदर वन इज़ योर फ्रेंचाइजी. ठीक है. इसके मेरिट अगर हम देखें तो सबसे पहले फ्रेंचाइजिंग के लिए कैसे प्रोवन आइडिया है, प्रॉफिट फ्रॉम ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज ब्रांड नेम एंड ट्रेडमार्क, सपोर्ट फ्रॉम पेरेंट कंपनी, एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ द टेरिटरी एंड ईजियर फाइनेंसिंग. ठीक है. एक्सप्लेन द डिटेल इन टाइप्स ऑफ मर्जर्स. सो कॉन्ग्लोमेटर हो गया, हॉरिजॉन्टल मर्जर है, मार्केट एक्सटेंशन मर्जर्स हो गए, प्रोडक्ट एक्सटेंशन मर्जर्स है, एंड लास्ट वन इज वर्टिकल मर्जर्स. फाइन. So you will continue all these questions as I have given in written way also. So you must complete your work. Thank you and have a nice day.